हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू इंजॉइंग मैथमेटिक्स क्लास 5 चैप्टर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड देयर एप्लीकेशंस। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम रूल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो सॉल्व करते हैं एंड लुक एट देयर नाउ। चैप्टर 3 मैंने ऑलरेडी नेम लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड देयर एप्लीकेशन। सपोज 4 multiplied 3 equals to 12. So what is 4 and what is 3 in multiplication? 4 and 3 both are factors and 12 will be product. ठीक है, 4 multiplied 3 हो या 3 multiplied 4 हो, आंसर विल बी सेम। बट व्हाट इज चेंज्ड, यहाँ पर चेंज क्या होता है आपको दिख रहा होगा। लुक एट हियर, अगर हम हॉरिजेंटली चलते हैं दैट इज कॉल्ड रो। ठीक है, रो क्या होता है? स्लीपिंग लाइन। रो मीन्स स्लीपिंग लाइन, दिस इज रो। एंड व्हेन वी गो अप साइड, ठीक है, तो ये क्या होता है? स्टैंडिंग लाइन क्या होता है आपका? कॉलम। ठीक है, रो क्या होता है? स्लीपिंग लाइन। कॉलम क्या होता है? स्टैंडिंग लाइन। सो व्हेन वी राइट 4 multiplied 3, so फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट विल बी कॉलम एंड जो सेकंड है वो होगा रो। ऑलवेज CR, कॉलम मल्टीप्लाइड रो। कैसे जाएगा? कॉलम मल्टीप्लाइड रो। यहाँ पर हम लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, ये है कॉलम मल्टीप्लाइड रो। ठीक है, सो 4 मीन्स क्या हो जाएगा? कॉलम में 4 ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा? जो कॉलम बनेंगे उसमें कितने ऑब्जेक्ट रहेंगे? 4। और जो रो रहेंगी दैट विल बी 3। रो विल बी 3 एंड कॉलम विल बी 4। तो आपने क्या किया? पहले आपने कॉलम, ठीक है, लुक एट हियर, कॉलम बनाए 1 2 3 4। ठीक है, कॉलम में कितने ऑब्जेक्ट आएंगे? 4, क्योंकि 4 multiplied 3 है, कॉलम में आ जाएंगे 4। एंड रो में क्या हो जाएगा? रो 3 ऑब्जेक्ट होंगे, 1 2 3। ये क्या है आपका? रो एंड दिस इज कॉलम। तो कॉलम में कितने ऑब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4। रो में कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो टोटल क्या हो जाएगा? 12। सो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है मैंने आपको बताया। मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज कॉलम टू रो होता है। चलते हैं रूल्स पर। व्हाट इज द रूल? रूल नंबर 1 से ब्रेक अप वन फैक्टर इनटू स्मॉल फैक्टर। जैसे वी आर राइटिंग ए 5 multiplied 17 एंड सपोज वी डोंट नो द टेबल ऑफ 17, व्हाट वी विल डू? वी विल ब्रेक 17, जो फैक्टर है आपका, 5 भी फैक्टर है, 17 भी है, बट as usually we know the table of 5 but we don't know the table of 17. What we will do? We will break 17 into small factors 10 plus 7. ठीक है, so 5 multiplied 10 plus 7 17 होता है। ब्रैकेट मीन्स क्या हो जाएगा कि आपको 5 को दोनों से ही मल्टीप्लाई करना है। 5 multiplied 10 and 5 multiplied 7, तो क्या हो जाएगा? 5 multiplied 10 50, 5 multiplied 7 35। दोनों को ऐड करेंगे, आंसर विल बी 85। दिस इज द रूल नंबर 1। ब्रेक अप वन फैक्टर इनटू स्मॉल फैक्टर देन मल्टीप्लाई। कम टू रूल नंबर 2, ब्रेक बोथ फैक्टर इनटू स्मॉल फैक्टर। हम ईदर वन और बोथ फैक्टर जो है उनको भी हम क्या कर सकते हैं? ब्रेकअप कर सकते हैं इनटू स्मॉल फैक्टर। सपोज 46 multiplied 15 है। ठीक है, 46 multiplied 15 है। व्हाट वी डू? 46 को हमने ब्रेक किया 40 + 6। ठीक है, मल्टीप्लायर ऑफ 10 में कर लिया, सो दैट इज 40 + 6। 15 में 10 + 15। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू? ये है कॉलम, ये है रो, CR। कॉलम क्या हो जाएगा आपका? 40 and 6, तो हमने कॉलम में क्या लिखा? 46। रो में क्या लिखेंगे?
10 5, ये रो है, रो में लिखेंगे 10 5। अब क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कैसे होता है आपका, कॉलम टू रो होता है ना, तो पहले 40 मल्टीप्लाई करेगा 10, देन मल्टीप्लाई 5, सो 40 मल्टीप्लाई 10 400 प्लस 40 मल्टीप्लाइड 5 200। नाउ वंस अगेन कॉलम टू रो, 6 का जाएगा मल्टीप्लाई, पहले 10 देन 5, 6 मल्टीप्लाइड 10 60, 6 मल्टीप्लाइड 5 30, करेक्ट। नाउ अब ये हमको मिल जाता है, हाउ वी विल ऐड, इसके लिए हम 400 लेंगे, पहले वन रो देन सेकेंड रो, 400 प्लस 200 प्लस 60 प्लस 30 एड ऑन करेंगे, आंसर विल बी 690। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड नो इफ वी आर मल्टीप्लाइंग नंबर्स ऑर्डर नॉट मैटर, बट अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं प्रोडक्ट आपका सेम रहेगा बट कॉलम एंड रो विल बी डिफरेंट, ठीक है। बट आपके प्रोडक्ट में नहीं कोई डिफरेंस आता है, ठीक है, तो क्या होता है, ऑर्डर जो है मायने नहीं रखता, ऑर्डर इज नॉट वर्क इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर 3 मल्टीप्लाइड 4 इक्वल टू 12 और 4 मल्टीप्लाइड 3 इक्वल टू 12। नाउ रूल नंबर 3 एंड सम मोर प्रॉपर्टीज। नाउ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मल्टीप्लाई कैन बी डन इन एनी ऑर्डर, जैसा मैंने आपको बताया 4 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5, और हम ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 4, प्रोडक्ट विल बी सेम, आंसर जो आएगा आपका सेम होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी से यू कैन ब्रेक अ फैक्टर एंड मेक, ये क्या है, प्रोडक्ट नियरेस्ट टू 10th मल्टीप्लाई, ठीक है। किसी भी फैक्टर को ब्रेक करेंगे और उसको नियरेस्ट टू 10 मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे, 12 मल्टीप्लाइड 25 है, वी आर ब्रेकिंग 12, 3 मल्टीप्लाइड 4 एंड 25 मल्टीप्लाइड 25। तो जब आपने फैक्टर्स में ब्रेक किया तो अब देखेंगे हाउ वी कैन मेक इट 10th मल्टीप्लाई, सो 4 मल्टीप्लाई 25 विल बी 100, 3 मल्टीप्लाइड 100, आंसर विल बी 300। प्रॉपर्टी सी क्या कहती है, डबल वन फैक्टर एंड हाफ अदर वन, ठीक है। सपोज 3 मल्टीप्लाइड 8 है इक्वल टू 24, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी और रूल क्या है, डबल वन फैक्टर, 3 को हमने डबल किया दैट इज 6 एंड हाफ अदर वन, 8 को हाफ किया 4, तो 6 मल्टीप्लाइड 4 विल बी 24। सो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में 2 फैक्टर हैं तो उनमें एक को अगर आधा करेंगे तो दूसरे को आपको डबल करना पड़ेगा और आंसर रिमेन्स सेम, नो चेंज इन आंसर। नाउ प्रॉपर्टी और कॉन्सेप्ट डी पर चलते हैं। मल्टीप्लाई विद जीरोज, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मल्टीप्लिकेशन, कि जब भी जीरो आता है मल्टीप्लाई मेक्स इजी, मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है। सो मल्टीप्लाई विद जीरोज व्हेन मल्टीप्लाई 10, 100, 1000 और फैक्टर्स हैज जीरो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि इफ फैक्टर्स है जीरो और लाइक मल्टीप्लाई 10, 100, इस तरह में जो भी नंबर्स उनमें जीरो आता है या फिर आपके फैक्टर्स जो है जिसमें जीरो आता है, व्हाट वी विल डू, काउंट जीरोज इन ऑल फैक्टर्स। फर्स्ट क्या करेंगे, काउंट करेंगे जीरो, कितने जीरो हैं, जीरोज हैं ऑल फैक्टर, एंड पुट टोटल जीरो इन प्रोडक्ट फर्स्ट, पहले प्रोडक्ट में हम उतने ही जीरो लगा देंगे, देन मल्टीप्लाई नॉन जीरो फैक्टर। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको कैसे, इफ 40 मल्टीप्लाइड 50 है, सो व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट काउंट 0, 0, 1 0 2 0, देखिए एक जीरो ये है एक जीरो ये है, तो कितने हो जाएंगे टोटल 2 0। प्रोडक्ट में हमने ऑलरेडी सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में 2 0 हमने लिख दिए। नाउ नॉन जीरो फैक्टर क्या बचेंगे आपके 4 एंड 5, बिकॉज ऑलरेडी हमने उनके जो जीरो थे वो हमने प्रोडक्ट में डाल दिए हैं। तो 4 मल्टीप्लाइड 5 करेंगे 20, तो आपने यहाँ लिखा 20, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2000, ठीक है। तो क्या करेंगे, जब भी फैक्टर्स में जीरो होंगे, जीरो को काउंट करके टोटल नंबर ऑफ जीरो आप प्रोडक्ट में लिख देंगे, फिर
जो नॉन जीरो फैक्टर्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल राइट इन द आंसर। करेक्ट। नाउ सो बेसिकली ये वीडियो जो मैंने बनाया था वो बनाया था रूल्स एंड कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टीज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 3 है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, कॉमेंट इन माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बाय।